प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप सब जानते हैं कि हम ज्योतिष और आध्यात्म से मिश्रित चर्चाएं यहां पर करते हैं, यानी बात चाहे आध्यात्म की हो या ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी प्रसंग हो, हम सभी को स्पर्श करते हुए इस चैनल पर चलते हैं। समय समय पर आपको विभिन्न मुहूर्त है, जन्मांक कुंडली से संबंधित विभिन्न योगों की चर्चाएं हैं, या फिर लाइव सेशन के माध्यम से आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हो, या समय समय पर ज्योतिष के सभी सेवाओं को हम लोग आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज की इस एपिसोड में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा राहु के साथ में जब विभिन्न योग ग्रहों की युति होती है तब कौन कौन से योग बनते हैं। राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो छाया मात्र ग्रह है, जिसका पूर्ण अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन जब जब भी इसके साथ ग्रह गोचर की स्थिति में हो या जन्मांक स्थिति में हो, कोई भी ग्रह युति करता है, बड़े आराम से आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये विशेष कार्यक्रम में आज आपको सम्मिलित कर रहा हूं। और यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आप ज्योतिषी और आध्यात्म के विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़ते रहें। ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, इसी के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ज्योतिष के विभिन्न योगों के बारे में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा राहु के साथ सूर्य जब बैठते हैं तो कौन से योग का निर्माण होता है, और इस योग के शुभाशुभ परिणाम क्या होते हैं। आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ज्योतिष की कुछ जानकारी हमारे साथ निरंतर आप जुड़े हुए हैं। आप पहले से भी ज्योतिष की जानकारी कुछ रखते हैं, लेकिन अध्यात्म और ज्योतिष पर लगातार आपके तमाम कार्यक्रम जो आप लोग हमारे साथ देखते हैं, वहां पर मैं बहुत सारे आपको जानकारियां प्राप्त कराता हूं। आप सब जानते हैं कि राहु के साथ में यदि सूर्य बैठे, आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा, यदि राहु के साथ में सूर्य बैठ जाए, बड़े ध्यान से समझना, यहां पर राहु है, यहां पर सूर्य है। ठीक है, ये निश्चित नहीं है, मैंने यहां पर एक लिखा हुआ है, ये निश्चित नहीं है कि आपकी कुंडली में एक लिखा हो या फिर यहीं पर ये योग बन रहा हो। ये 12 स्थानों में ये योग कहीं पर भी निर्माण हो सकता है। आप इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। आपकी कुंडली के 12 घरों में इस योग के बनने पर उसका थोड़ा थोड़ा फल में परिवर्तन हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कैसे? थोड़ा थोड़ा मेरा यहां पर जो शब्द उच्चारण मैंने जो किया उसके पीछे कारण यह है कि मान लो ये लग्न स्थान में बैठता है तो ये यहां पर जो है तन संबंधित, तन भाव से संबंधित जो इफेक्ट है यहां पर, उस पर ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। यदि धन भाव पर इसका योग बनता है तो ये फाइनेंशियली आपको ज्यादा परेशान करेगा। इसी हिसाब से ये 12 स्थानों में जहां जहां पर भी बैठे वहां पर इसका अलग अलग फल परिणाम होगा। लेकिन सामान्यतः इसके क्या लक्षण होते हैं, सामान्यतः इसका क्या परिहार होता है, और सामान्यतः इसका क्या उपाय होना चाहिए, ये मैं सभी आपको इसी एपिसोड में बताने वाला हूं। अगर बात करें कि अगर लग्न स्थान में ही, मैं एक उदाहरण के तौर पर यहां पर समझा रहा हूं, मैंने पहले भी आपको कहा ये यहां पर भी बन सकता है और इन 12 भावों के अंदर कहीं पर भी ये योग बन सकता है। लेकिन सूत्र सिर्फ इतना है कि राहु के साथ में यदि सूर्य बैठे हों, फिर से एक बार अच्छे से समझ लें, राहु के साथ में यदि सूर्य बैठे हों तो सूर्य ग्रहण योग बनेगा। इससे क्या होगा, आप सभी जानते हैं सूर्य कौन है। सूर्य वह सत्ता है, सूर्य वह ताकत है जिसके उदयमान होने से देदीप्यमान नया सवेरा, नया प्रभात, नया युग, नया दिन, नई शुरुआत, नई ऊर्जा ये बहने लगती है। ये सूर्य देव हैं। और इतना ही नहीं, सूर्य एकमात्र ऐसा शब्द है, सूर्य एकमात्र ऐसी ताकत है जिसके आगे नारायण शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सूर्य नारायण कहते हैं। तो सूर्य के साथ में, नारायण के साथ में जब ये पापक ग्रह आ जाएगा तो ये यहां पर छल और छद्म का प्रपंच रचे, वहां पर उसका विस्तार करेगा।
और जब सूर्य के साथ में आएगा तो इसी योग को एक ग्रहण योग कहते हैं, जिसको कहते हैं सूर्य ग्रहण योग। भागवत में बहुत विस्तार से कथा है। जिस समय समुद्र मंथन से अमृत निकला था, उस समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया था, लेकिन वहां पर सुरभानु नाम का एक दैत्य था, बड़ा होशियार, बड़ा चतुर। वो देवताओं की पंक्ति में अपना भाग ग्रहण करने बैठ गया था, बिल्कुल सूर्य और चंद्र के मध्य में। भगवान मोहिनी सबको पान करा रहे थे, यह भी उसी पंक्ति में बैठा था, तो इसको भी जो है अमृत का पान करा दिया। जब सूर्य और चंद्र ने कहा कि प्रभु ये तो दैत्य था, भगवान ने शिरोच्छेदन इसका कर दिया, लेकिन चूंकि अमृत पान कर चुका था इसलिए इसका वध नहीं हुआ, इसकी मृत्यु नहीं हुई और दो भागों में प्रणित हो गया। वही राहु और केतु बना। वही राहु तब से भगवान सूर्य से वैर करता है, चंद्र से वैर करता है। जब जब भी गोचर काल में हो या ग्रहण काल, जो ग्रहण कहते हैं उसको क्या होता है ग्रहण में, उस समय सूर्य और राहु इनके सामने जब जो है सूर्य पड़ता है, राहु के साथ में जब चंद्र और सूर्य इनकी युति होती है, तब तब ग्रहण काल बनता है। दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के अंदर भी यह योग बन रहा हो तो ग्रहण जैसी स्थिति बना देता है। जीवन में सफलताएं नहीं मिल पाती, जो भी काम हम कार्य करने पड़ते हैं, कार्य में विघ्न बाधाएं आती हैं और जीवन में तमाम संघर्ष में जीवन होने के बावजूद भी हम सफलता तक नहीं पहुंच पाते जहां हमारा लक्ष्य होता है। लक्ष्य पर पहुंचने में कहीं ना कहीं योग बाधक होता है और इन विभिन्न भागों में यदि वो बैठा हो तो उससे संबंधित स्थानों में हानि पहुंचाता है। इस पर यह कुंडली विश्लेषण का विषय हो सकता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग है, आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से उसका विश्लेषण करवा सकते हैं या आप अध्यात्म ज्योतिष पर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ये योग आपकी कुंडली में कितना इफेक्टेड है, क्या इसका शुभाशुभ परिणाम आपको मिले। खासकर मैंने आपको इसका परिणाम बता दिया कि ये आपकी क्षमताओं पर जो है एक ग्रहण बन जाता है। आपको ताकत पर, आपकी क्षमता पर, आपकी यश और वैभव पर, कीर्ति पर यह ग्रहण बन जाता है। आपको सफलताएं नहीं मिल पाती, कितना कुछ कर लो, किसी के लिए बलिदान भी दे दो, लेकिन यश नहीं मिलने वाला है। ये तमाम चीजें उनके साथ घटित होती है। उपाय क्या करना होगा इसके लिए? उपाय की श्रृंखला में आपको अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले सूर्य को प्रबल करना होगा। सूर्य से संबंधित नियमित उपाय आपको करने होंगे। इसके मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सूर्य अर्घ ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से देना चाहिए और राहु और सूर्य के जपादि आपको करने चाहिए। यदि आप नित्य नियमित खुद नहीं कर सकते तो किसी वैदिक आचार्य से समय समय पर इसको करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इसके अशुभ परिणाम से आप बच सकते हैं। ये योग खत्म नहीं होगा, इस बात को आप बड़े अच्छे से बैठा लें, लेकिन हाँ, इसके जो दुष्परिणाम है, कोई खास कार्य आप करने जा रहे हैं, आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, मकान बनाने में अवरोधता आ रही है, तो इन तमाम यदि समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं, उस समय आप इसके उपाय को विशेष कर करवा सकते हैं, उसके दुष्परिणाम से बचने के लिए। और नियमित जो उपाय हैं उनको आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं इसके लिए पहले वीडियो बना चुका हूं, इसलिए आप वहां पर देखें। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं। आप यदि अपनी जन्म कुंडली से संबंध, कोई इस योग से संबंध, कोई आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो नीचे दिए हुए लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अध्यात्म ज्योतिष पर वहां पर संपर्क कर सकते हैं और इसका स्थिर समाधान भी आप हमारे साथ बने रहकर आप कर सकते हैं। आप तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।